ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री महादेवाय नमो नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सबको सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष रवि प्रदोष व्रत कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्र, इस वर्ष इस माह 30 जनवरी को रवि प्रदोष लग रहा है और उस दिन मासिक शिवरात्रि भी लग रहा है। दोनों व्रत एक ही दिन लगेंगे। ये बहुत ही अच्छा संयोग है। कहते हैं कि रवि प्रदोष के पूजा करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख आरोग्य प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव जी को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव की ही कृपा से वे दोष मुक्त हो पाए और उन्होंने प्रदोष व्रत किया था, जिससे वे आरोग्य को प्राप्त कर पाए। प्रदोष व्रत वाले दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत का कथा का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का महत्व का पता चलता है और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए रवि प्रदोष की कथा हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस व्रत की विधि और इस व्रत का कथा इत्यादि सारे लिरिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर अवश्य एक बार देखें और आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। महादेव का पूजन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ईशान कोण में बैठकर महादेव का पूजन करें और गंगा जल शुद्ध जल स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद कथा करें, फिर आरती करें, फिर शाम को प्रदोष काल में पूजन करें, महादेव जी को पंचोपचार पूजन करें, आरती करें, फिर उसके बाद प्रसाद लेकर व्रत को जो है आप तोड़ सकते हैं। कई लोग जो होते हैं पूरे निराहार रहते हैं, कोई फलाहार लेते हैं तो फलाहार ले सकते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम सोम सोमेश्वराय नमो नमः। रवि प्रदोष की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण बेटा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बतलाने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से श्रवण करें। रवि प्रदोष की कथा अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। एक गांव में एक अति दीन गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगा कि तुम्हें हम मार देंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक ने बड़े ही दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत ही दीन दुखी ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है।
बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दुखी और दीन मनुष्य प्रतीत होता है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष के छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं पहुंचा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने बहुत ही प्रेम से प्रदोष का व्रत किया और भगवान शिव शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात्रि में भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः ही छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत बिल्कुल ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस तरह से यह रवि प्रदोष व्रत कथा संपन्न हुआ। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले। नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, त्राहि मां शिव। ओम शिव। ओम शिव। मित्रों, इस व्रत से संबंधित सारी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर इसकी सारी जानकारी प्राप्त करें और इस कथा का लिरिक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही आनंद प्रदान करेगा। मित्रों, आप लोगों से आग्रह है कि जिन भक्तों ने
जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। भगवान आपको स्वस्थ, चिरायु, दीर्घायु करे, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, कल्याणमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु, आयुष्मते स्वस्ति। ओम।